हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम 6 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं और चैप्टर है 7वां और अनुपात और समानुपात। इसके भी जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं करवाऊँगा एग्जाम के लेवल से। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए 1.5 अनुपात 2.3 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 4.6। तो हमें क्या करना है, सवाल का की जगह कौन सी संख्या होगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा, बीच की इन दोनों की गुणा। तो हमें क्या करना है, जो अंक एक हो उसे नीचे लिख लो। देखो 1.5 गुणा 4.6 बटे 2.3। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म, 23 दूनी 40, 15 दूनी 30 आ गया। पर एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 3। अगला सवाल देखिए, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी मध्यानुपाती कहे हमेशा उस संख्या को अंडर रूट में लेकर 9 गुणा 25 कर दो। आप चाहे 25 निम्मा 225 ऐसे कर सकते हैं, 225 इसे ले सकते हैं। तो यो अंडर रूट से बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 15 का वर्ग। ये फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए दूसरा से 9 गुणा 25। तो आप 9 का स्क्वायर 3 बार निकाल लो, और जी आप निकाल सकते हो 25 का स्क्वायर 5 बार निकाल लो। तो 5 या 15, जब 20 का आंसर यही आएगा। अगला सवाल देखिए अगला सवाल, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी हमेशा तृतीय अनुपाती करे तो 12 अनुपात 30 समानुपात लगाकर इस 30 को एक बार और लिख दो और फिर लिख दो x। मतलब इस जो लास्ट वाली ये संख्या है इसको b स्क्वायर कर दो। इसका फॉर्मूला होता है, आप ऐसे कर सकते हो। देखिए तृतीय अनुपात को b स्क्वायर बटे c, मतलब इसको 2 बार लिख लो और फिर वही फॉर्मूला लगाना, बीच की गुणा और बराबर की गुणा। तो 30 गुणा 30 बटे 12। तो 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से काट लो 15। तो 15 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 15 पंजे 75। तो उसका आंसर होगा 75। अगला सवाल देखिए, x बटे 3 बराबर y बटे 4। तो 2x प्लस वाई अनुपात 3x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। अगला देखिए, इस 4 की गुणा x में कर दो, 4x ठीक है बराबर 3y। तो आप क्या कर सकते हैं, तो x बटे y लिखकर x का मान 3 और y का मान 4 हो जाएगा। अब उसने क्या बोले, 2x प्लस वाई, मतलब देखिए 2 गुणा x का मान 3 प्लस y बराबर 4 अनुपात 3 गुणा x का मान 3 माइनस 2 गुणा y का मान 4। देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 4 10 अनुपात इसको 3 दिया 9 और 4 दूनी 8, मतलब 9 में से 8 गया 1। तो इसका आंसर होगा 10 अनुपात 1। पांचवा सवाल देखिए, 17 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाए। तो हमको पता नहीं क्या घटाना, जो अनुपात ही हो जाए तो हम x घटा लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये इसके पीछे मान लेते हैं a, घटा लेते हैं x, ठीक है। इसके पीछे मान लेते हैं 19a, घटा लेते हैं x, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, बराबर 5 बटे 7, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से आगे ले लेते हैं। 17 सत्ते 119a माइनस 7x बराबर 19 पंजे 95a माइनस 5x। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इधर गया यू प्लस का, ये इधर गया यू प्लस का, तो ये बचे 2x बराबर 119 में 95 गए इधर आकर, तो बटे 24, 2 से काट लो तो x बराबर 12। तो वह संख्या 12 होगी जो इस पद में से घटाई जाए 5 अनुपात 7 आए।
और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको देखिए, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में से 5 जोड़ दे तो उनमें से 4:5 का अनुपात हो जाए, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कुछ इनको हल करने के लिए कोष्टेंट मान लेते हैं। 7x 9x माइनस, इसने कहा 5 जोड़ देने पर प्लस 5 बराबर 4:5। अब हम क्या करते हैं, 7 पंजे 35x प्लस 5 पंजे 25 बराबर 9 चौक 36x प्लस 5 चौक 20। अब 36 में से 35 का x बराबर इधर गए और माइनस का बराबर 5, तो x बराबर 5। उसने कहा तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 9। अगर छोटी संख्या कहती है 7 से गुणा करते, तो 9x का मान बराबर बड़ी संख्या बराबर 9 गुणा 5 45, यह बड़ी संख्या होगी। अगर वो छोटी संख्या कहता, छोटी संख्या बराबर 7 गुणा 5, यह होगी छोटी संख्या। अगला सवाल देखिए, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर, तो दोनों संख्याओं का अनुपात। तो एक संख्या देखिए, एक संख्या के ए संख्या के 25% 100 बराबर दूसरी संख्या के 20%, इसे बी मान लो जाए 20%। 100 से 100 कट गया, 5 पंजे 25 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 5a बराबर 4b। तो हम लिख सकते हैं इसे, अगर हम ऐसे लिखे a/b, तो इसकी गुणा इधर a का मान होगा 4 और b का मान होगा 5, तो इसका अनुपात होगा 4:5। अगला सवाल देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 1/4, b अनुपात c बराबर 2/3, c अनुपात d बराबर 1/2, तो a b c d का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर सकते, देखिए a अनुपात b बराबर 1:4। अगला बोला b अनुपात c बराबर 2:1, c अनुपात d बराबर 1:2। अगर हमें a b c d का मान ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा 3 की गुणा कर दो, 1 2 2 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो a का मान हो जाएगा 2। अब क्या करना है, आपको इसे काट देना है, तो फिर अगले 3 की 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो फिर अगले काट देना है। फिर अगले 3 संख्याओं की गुणा करनी है, 1 चौका 4 एकम 4, तो अगला होगा 4, फिर इसे काट देना, फिर इसकी 4 एकम 4 दूनी 8। आपको ऐसे करनी है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ए बी सी का मान निकाल लिया ऐसे करके, ऐसे ए बी सी का, फिर सी के मान को बराबर कर लीजिए। आप इसे काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4 2 चौक 8, इसका मान हो जाएगा, देखिए 1:4:2:4, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सोनी मोनी टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे जाए, तो सबसे अधिक धन किसके पास होगा। तो उसने क्या बोला, मतलब सोनी प्लस मोनी प्लस टोनी बराबर 2400 रुपये है। अनुपात क्या दे रखा है उसने, 2:3:5, तो इनके अनुपात को जोड़ लो, सारों को जोड़ लो ना, प्लस 5 और 5 10। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए, तो पहले टोटल का निकाल लो, अलग अलग का 24/10 निकालना, तो बचा 240। अब उसने क्या बोला, उसने बोला सबसे अधिक धन, सबसे जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा उसका सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक बराबर हो जाएगा 240 गुणा 5, तो ये हो जाएगा, तो 240 गुणा 5 24 पंजे 120, ये हो जाएगा इसका आंसर 1200। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी का ये और बीच की कहे ये वाली, सबसे छोटी 2 और बीच की 3 और सबसे बड़ी 5 से गुना करनी है। अगला सवाल देखिए, ये रुपये 2030 ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रम से 15, 10 और 5 घटा देने पर उनमें से 8, 7, 5 का अनुपात है। अगर हमें यो घटा देने पर अनुपात यार, तो सबसे पहले इस संख्या में से यो घटा ही दो,
अनुपात सेम करने के लिए। तो माइनस 10, 5, 15, 15, 30 तो बराबर जो आ गया 2000। और इसका अनुपात दे रखा है 8, 7 प्लस 5, क्योंकि जो जोड़ना है ना, इतने पैसे हैं अनुपात में इतने हैं, तो 7 और 5 12, 8 20। आप पढ़ सकते हो 2000 बटे 20, 2 से 2 कट गए बराबर 100। उसने क्या बोला, घटा देने पर अनुपात यो हो जाए। अब ऐसे पूछ सकते हो, उसने पूछ सकता हो ए का मान ज्ञात कीजिए, मैं ए का मान ज्ञात कर दिखाता हूँ। उसने बोला हमारे हिसाब से 100 गुणा 8, 800 तो आ गया, पर हमने 15 भी घटा रखे थे, प्लस 15 ये जोड़ने हैं इसमें, तो उसका मान होगा 815। ऐसे हो सारों का बोल ले, बी का बोल ले, सी का बोल ले, सबका मान ऐसे ही निकलेगा। तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है और आप सीख पा रहे हैं तो हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।